गुंडागर्दी के खिलाफ अगर सरकारी आतंकवाद शुरू हो जाएगा ना मानक भाई, सरकारी आतंकवाद। अरे चुनाव आयोग है, आप उसे सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकवाद चुनाव आयोग है वो, चुनाव आयोग का आतंकवाद। हाँ। चुनाव आयोग का आतंकवाद, ज्ञानेश कुमार का आतंकवाद। अगर ये लोग आतंकवादी हो जाएंगे, सरकार अगर आतंकी हो जाएगी, तो फिर आम जनता की सुनेगा कौन? हाँ भाई हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए। मैं फिर से करूंगा, खाली चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं कर रहा हूं, उन सब लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो लोग भी सरकारी लोग सीएपीएफ के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग दुरुपयोग, वो आतंकी जैसा व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग और सरकार टेररिस्ट है, आतंकवादी है। तो मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, इनके एक साथी की बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दी, जिसके बाद राहुल गांधी तो जाग गए, उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, भ्रष्टाचार करती है। क्या ये बोल सकते हैं कि वही ममता बनर्जी जिसने साफ तौर से अभी धमकाया है कुछ दिन पहले कि केंद्रीय बल तो चले जाएगी, उसके बाद आपने यहीं रहना है, क्या उनको आतंकवादी बोलने की हिम्मत? बिल्कुल, बहुत बढ़िया राधिका, वन सेकंड, बहुत बढ़िया, वन सेकंड, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत बहुत बढ़िया। अब जवाब दीजिए। आतंकवादी है, किसी भी तरीके की गुंडागर्दी हो उसको हम आतंकवाद कहेंगे। अरे आपके कार्यकर्ता की हत्या हो गई सुरेंद्र भाई, चाहे वो गुंडागर्दी ममता बनर्जी गुंडागर्दी है, करती है, वो आतंकवादी है, आतंकी है, दोनों ही आतंकी है। ममता बनर्जी की भी गुंडागर्दी आतंकवाद है और क्या नाम अमित शाह की गुंडागर्दी भी आतंकवाद है, और अमित शाह बड़ा आतंकवादी है, अमित शाह बड़ा गुंडा है। अरे नहीं, देखिए बात को, मैं ना ममता बनर्जी के लिए ना बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं है, कोई इनसे सीखे। तो दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं राजनीति की कुछ नए मजेदार वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उन्होंने तो सिर्फ गुंडों के लिए कहा, कुछ गलत ना करें ऐसा कहा। आपको कितनी गलती और कितना सही लगता है इसमें? सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मानक भाई, जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जो अजय पाल शर्मा नाम का शख्स है, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो का शौकीन है, रील्टा है, रील बनाने का शौकीन है, इसका एक वीडियो दिखा दीजिए। जो भाषा इसने टीएमसी या जहांगीर के खिलाफ इस्तेमाल करी, वो भाषा किसी भाजपाई एमएलए के खिलाफ करी हो, किसी भाजपा के नेता के खिलाफ करी हो, योगी जी के खिलाफ करी हो, मोदी जी के खिलाफ करी हो। उत्तर प्रदेश का अफसर है ना ये भाषा अगर इसने किसी उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी एमएलए के खिलाफ करी हो, या भाजपा के किसी मंत्री संतरी के खिलाफ करी हो, तो एक वीडियो दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगी। गुड क्वेश्चन। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, विभूति नारायण जी समझेंगे इस बात को। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल है। नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी चलती है यहां पर। अमेरिका नहीं है ये कि किसी भी पार्टी का शासन आ गया तो उस पार्टी के ब्यूरोक्रेट आ गए। तो ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ हिस्सा है, और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विभूति नारायण ने साफ कहा, कहने लगे विभूति नारायण जी की भाई आपका काम क्या है? आपका काम है वहां की लोकल पुलिस को असिस्ट करना, वहां के लोकल एसपी को असिस्ट करना, और आप खुद ही सिंघम बने, रिवॉल्वर लिए टहल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लोकतंत्र के एमएलए से, जिनका रुतबा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आज मलूक नागर हमारा विरोध करेंगे, लेकिन मलूक नागर को मैं पहले कह दूं, यही अजय पाल शर्मा कल की डेट में आपके पास आएगा, और यही अजय पाल शर्मा जब आप हमारी तरफ आ जाओगे इसी तरीके से बदतमीजी करेगा। तो याद रखना, लोकतंत्र को बचाना। अच्छा सुरेंद्र भाई एक काम करिए, फिर तो लगे हाथों उसी सांस में यह भी कह दीजिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव एकदम बढ़िया होता है, फ्री और फेयर होता है, निष्पक्ष होता है, कोई चुनावी हिंसा वहां पर नहीं होती है, कोई किसी को डराया धमकाया नहीं जाता है। बोल दीजिए। मसला ये फिर से दो अलग अलग चीजों को समझिए मानक भाई। हाँ। पहली बात है कि सरकार का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सरकार गुंडों के सामने आतंकवादी थोड़ी बन जाती। सही पकड़े हैं आप। अगर क्या नाम एक गुंडा है तो सुरेंद्र भाई एक सेकंड आप इतनी ईमानदारी से आप अपनी खरी कहते हैं, मन की बात कह दीजिए ना, आज फिर से कह दीजिए ना कि वो देखिए ठीक है, मान लिया अजय पाल शर्मा गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होते हैं हमेशा हिंसा से भरे हुए क्यों होते हैं, क्यों वहां पर डर का माहौल रहता है? बोलिए ना उस पर। मैंने आज मुद्दा जो है, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि हिंसा के बदले प्रति हिंसा तो दुनिया को अंधा कर देगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। राहुल गांधी खुद चले गए प्रचार करने बीजेपी के लिए, उसके बावजूद बीजेपी हार रही है।
अरे बाप रे, राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार करने चले गए। क्यों जाएंगे राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार करने भाई? अरे बीजेपी के हैंडल पे मैंने आपको बताया था पहले भी, आप बीजेपी वेस्ट बंगाल का हैंडल निकालिए, उस पे राहुल गांधी अपील कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ममता दीदी को वोट नहीं दिया जाए। अभी वहां सुरेंद्र राजपूत मुकाबला आपका ममता जवाब दीदी और देंगे। बीजेपी के अभी बीच में सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब देंगे। आप पार्टी में मानक भाई एक संजय सिंह को छोड़ करके लगभग सारे फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, टोटल फ्रॉड, कंप्लीट। अपने एमपीज को अरविंद केजरीवाल भेजता है वहां पर, नरेंद्र मोदी जी के यहां पर। नहीं। हमको हराने के लिए तमाम उल्टे सीधी हरकतें करते हैं ये लोग। संघ के ऑफशूट हैं ये लोग। इनके यहाँ एक नेता पता नहीं कैसे गलती से पहुंच गया, संजय सिंह है, इसके अलावा तो सारे के सारे फ्रॉड हैं। इनकी बातें को क्या जवाब देना? आरोपी तय कर रहा है कि मेरा जज कौन होगा। ये उल्टी सीधी बात है। ये हर चीज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो करना चाहते हैं। अराजक लोग हैं, और ऐसे अराजक लोगों की हिंदुस्तान की राजनीति में अगर एंट्री है तो उसका नुकसान ही होगा। शराब और घोटाला ये हुआ था ना नुकसान पहुंचा। सुरेंद्र भाई, शराब घोटाला हुआ था ना? शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन शराब घोटाले में ईडी की भूमिका संदिग्ध है। ईडी ने जो काम किया कि भाई 6 पूरक चार्जशीटें दे रही हैं, एक चार्जशीट दे देती, 2 चार्जशीट दे देती, लेकिन 6 चार्जशीट दे रही है। लेकिन उससे बड़ा फ्रॉड तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुरेंद्र राजपूत, वो 7 एमपी उनको छोड़ गए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में बार बार कहता हूं, वो तो विक्टिम है। उन्होंने भेजा था इन 7 को राज्यसभा। अब 7 ने धोखा दे दिया या बीजेपी ने तोड़ लिए, तो आप उनको कहिए। अरविंद केजरीवाल को क्यों कहते हैं आप? ये बड़े चतुर लोग हैं मानक भाई। हाँ। ये दुनिया पे ऐसे ही थोड़ी ये मूर्ख बना के शासन करना चाहते हैं। ये तो पहले अपने बच्चों की कसम खाए थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। बच्चों की कसम खाई थी, किसी और की कसम नहीं। तो मैं इनकी बात करता ही नहीं। ये लोग राजनीति के अभिशाप हैं, अभिशप्त लोग हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति के अभिशाप है ये लोगों में। एक नेता मैंने बताया, उसको आप अलग हटा दीजिए। सारे के सारे अनुराग डांडा बोलिए। अनुराग बोलिए। महान अवसरवादी लोग हैं, और ऐसे अवसरवादी लोग हैं जो दो चीजें मानक भाई। एक तो सुरेंद्र जी ने कहा आरोपी हैं, तो मैं दुरुस्त कर दूं, आरोपी नहीं है, आरोप मुक्त हो चुके हैं। उनको ठीक करना चाहिए, उनको सही बात बोलनी चाहिए। दूसरा कि इन्होंने ही कंप्लेंट करी थी ना इस घोटाले में। हाँ। कोर्ट ने फैसला दे दिया। इन्होंने कहा कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट ने फैसला दे दिया, आरोप मुक्त कर दिया। तो सुरेंद्र जी माफी मांगेंगे कि आज नेशनल टेलीविजन पे कि इन्होंने गलत किया था? दूसरी बात ये। तीसरी बात, संजय सिंह जी को नेता मानते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी संजय सिंह जी को नेता मानते हैं? अगर संजय सिंह जी ने भी यही सत्याग्रह का रास्ता अपनाया तो फिर ठीक मान लेंगे? सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मुझे पता है। देखिए ऐसा है ना, ये मूल रूप से मैंने कहा ना, ये दिमागदार अवसरवादी लोगों का एक जमावड़ा है। और बहुत दिमागदार लोग जिनके पास दिल नहीं होता राजनीति नहीं कर सकते। इन लोगों ने तो इतना पाप किया है शीला दीक्षित जी के उस पे, इतना पाप किया है कांग्रेस के उस पे। तो क्या नाचो मैं? जो आईपीएस ऑफिसर का जो वीडियो दिखाया, उसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि वो कानून को तोड़ के इलाज करेंगे या कानून के द्वारा इलाज करेंगे। और साइलेंट रहना ऑटोमेटिक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि वो कहीं शिकायत मिलती है तो कानूनी रूप से प्रक्रिया के शिकायत करेंगे और वहां की लोकल पुलिस उन्हें उठा के जेल में बंद करे और जो वो करती हो वो करे। इनको जिनको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, इनको दिक्कत उस दिन क्यों नहीं हुई जब देश के गृह मंत्री को कह रही है ममता जी, हमारी वजह से खा पी रहे हो, नहीं तो क्या करोगे? देश के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझते? देश के गृह मंत्री को क्या के थ्रेट देना चाहते हो? अनुराग भाई आप बोलिए। अनुराग, आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हम तो गांधी जी के रास्ते पर हैं। बिल्कुल। काश कि वो गांधी के रास्ते पे होते, काश उनका व्यवहार गांधी के सिद्धांतों पे होता, तो शायद सब कुछ सही होता और वही उनको करना चाहिए था। मैं तो मानक भाई 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे थोड़ी एनरिच होगी डिबेट, थोड़ी आगे बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ऑब्जर्वर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए ये समझिए, पुलिस ऑब्जर्वर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनको पुलिस प्रोटोकॉल्स का अनुभव है। उनको पता है कि पुलिस कैसे काम करती है और लोकल पुलिस से वो काम करवा सकते हैं, उनको शिकायतें दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज से पहले आपने कभी सुना था कि किसी पुलिस ऑब्जर्वर का कोई वीडियो आया हो, उसने धमकाया हो, किसी को मारपीट करी हो, किसी पे केस दर्ज किया हो? तो आज अचानक क्या हो गया? हमको नहीं पता।
तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लोगों को मजा आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।